सनोज भाई अकरम भाई तो फैन है, लाइट ऊपर उठाओ, लाइट आ रही है। लाइट दिखाऊं ना, मत दिखाओ यार, फिल्टर दूसरा लगाए, कलर दिखा रहे यार। थोड़ा अब्दुल्ला भाई सीधो बस। हाँ आप भी आ जाओ। हो गया हो गया हो गया भाई। वो तो वो कैसे भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सब फिट हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है सारे मरीजों को शिफा दे। और ये नंबर है सर, आवाज बंद कर जाओ जाओ नंबर पे नंबर डायल करो अभी और आपको मिलेगा 5% डिस्काउंट मेरा नंबर दो बारकोड पे। अब्दुल्ला भाई ये तो बोला नहीं सर, ये बात आप होती है, गरीब आदमी आप क्या इस हिसाब की ज्यादा पैसा नहीं होता सर, खुद ही मजबूर है इसलिए ये हेल्प करते हैं। वो तो बहुत यहाँ पे कितनी हेल्प होती है खुद का ये करेंगे। आदिल रोल इस समय मौजूद है मुरादाबाद के कुंदर के क्षेत्र में टिकटॉकर अर्शी खान यहाँ मौजूद है अब्दुल्ला पठान दवाखाने पर। आइए इनसे जानते हैं कि मुरादाबाद में आई हैं किस मकसद से आई हैं और इनका क्या ड्रीम है, इनसे जानते हैं। अर्शी खान जी, सबसे पहले तो मुरादाबाद में और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अब्दुल्ला दवाखाने पर आए, क्या उम्मीद लेकर आए, क्या चाहते हैं? सर मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना था कि अब्दुल्ला जी बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं एंड इवन मुंबई में थे हम लोग और इट्स रिलेटेड टू वुमेन प्रॉब्लम, फीमेल्स का जो प्रॉब्लम रहता है, मेल्स का प्रॉब्लम रहता है। तो मेरा थोड़ा सा हेयर डैमेज हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं इनसे डिस्कशन करना चाहती थी। तो मुझे बहुत लोगों ने बताया था प्लीज़ अर्शी आप दिल्ली बहुत बार विजिट करते, प्लीज़ गो मुरादाबाद एंड वहाँ पर अब्दुल्ला जी हैं, उनके इधर से आप दवाई ले सकते हैं। सो आई एम हियर एंड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू कम हियर। मुरादाबाद तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत इवेंट्स करती हूँ यहाँ पर। अभी तक लगभग आपने इससे पहले भी 2014 में भी इवेंट किया था? सर 2014 में तो मैं आई नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री में सर। सर माई फेयर कॉलेज ज्वाइन किया आप? नहीं सर ये तो 2014 में कब आ गई सर, मैं 24 में आई थी। 24 में आई थी। चलिए वो तो कोई बात नहीं। कैसी प्यार मोहब्बत मिली आपको मुरादाबाद और अब्दुल्ला दवाखाना? सर ऑलवेज हमेशा बहुत अच्छे लोग हैं मुरादाबाद के, बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हमेशा यहाँ पर आऊँ। खातिरदारी आपको पसंद आई? क्या कहना है अब्दुल्ला पठान जी के लिए, इनके दवाखाने के लिए क्या दुआ करनी? सर मैं तो फर्स्ट टाइम जब इनको देखी थी आई वाज थिंकिंग ओह माय गॉड इज लुक लाइक अ मॉडल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं दवाखाना तो छोड़ के मैं तो सर को देख रही थी कि सर तो बड़े अलग लेवल के हैं, बड़े फिट में रहते हैं बिकॉज ही इज द प्रॉब्लम, द रीजन इज दैट बिकॉज ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड और आपके दवाखाना है तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक लोगों को पॉजिटिव नहीं कर सकते। अब्दुल्ला पठान साहब की एक और खासियत है, PWE में भी पार्टिसिपेट करेंगे। यस मुझे बताया अभी ये भी है। आप भी, आपकी भी मैंने अक्सर वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो देखी। फेंकती हूँ सर लोगों को उठा के। वो तो वीडियो देखी है। क्या कहना चाहेंगे अब्दुल्ला पठान जी के लिए अपनी? सो गाइज यहाँ की आवाम नहीं, सारी आवाम इंडिया की जो मुझे सुन रही है, प्लीज़ यहाँ पर आइए। यहाँ पर हर चीज़ का इलाज किया जाता है। जो लोग आप चीज़ें कतराते हैं लोगों से बोलने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आइए, अब्दुल्ला पठान जी को बताइए एंड ये डेफिनेटली आपका इलाज करेंगे और शर्त है आप सही हो जाएंगे। और हाँ, ये गरीबों का भी इलाज करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनकी काफ़ी मदद करते हैं। तो आइए और नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। ये तो अब्दुल्ला पठान जी है। आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, आपने बिग बॉस भी किया, कैसा अनुभव रहा? सर स्ट्रगल तो सभी करते हैं बिकॉज अगर आपको किसी जगह पे पहुंचना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रगल देखना ज़रूरी है क्योंकि फिर आपको कामयाबी समझ में नहीं आती। बिकॉज मोस्टली मैंने बहुत देखा है जो बड़े लोग होते हैं उन्हें दिखती है कामयाबी, फिर वो इधर उधर हो जाते हैं। तो हाँ डेफिनेटली स्ट्रगल किया एंड नाउ आई एम फेमस
बिकॉज ऑफ ये तो क्या की फेमस आपकी स्ट्रगल की बात आ गई। अभी आने वाली लाइफ में क्या स्ट्रगल है आपका, कहाँ किन बुलंदियों पर पहुंचना है? सर स्ट्रगल कुछ नहीं, अब तो ऐश ही ऐश है, अब का आएगा स्ट्रगल हो गया स्ट्रगल। ऐश में भी, ऐश में क्या करना चाहती, कोई आने वाली इंशाल्लाह सर, फिल्म, अभी कोई आने वाली फिल्म या सर कोई मूवी? इंशाल्लाह अभी मूवी करके रखी हुई है, मूवी रिलीज हुई है खेसारी के साथ, 2-3 वेब सीरीज हैं वो रिलीज होने वाली है, 2-3 हो चुकी हैं ऑलरेडी, अभी इवेंट्स कर रही हूँ। सर मैं थोड़ी चूजी हूँ, मुझे जो काम पसंद आता है वो करती हूँ, वरना मैं करना पसंद नहीं करती। थैंक यू। अब्दुल्ला पठान जी, आपके दवाखाने पर अर्ची खान आई है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोग आते हैं माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से अर्शी जी आई हैं, बहुत खुशी है मुझे, मोस्ट वेलकम है आपका। और मैं चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ है मेरी कि जो भी प्रॉब्लम लाई है अल्लाह ताला इनको शिफा दे और हर खुशी दे। और इनकी एक खुशी है 11 बच्चे सर प्लीज 11 बच्चे इन्हें दे अल्लाह, और इनकी अच्छी जगह शादी कराए, फिर अल्लाह ताला इनको 11 बच्चे अता थैंक यू सर, थैंक यू। और भी इनको जो जो चीज़ चाहिए अल्लाह ताला उनको सब दे। और मेरे अल्लाह ताला मेरे सारे मरीजों को शिफा दे, औलाद दे, हर खुशी दे, हर मर्ज से शिफा दे। और यहाँ पर तुम देखते हो बहुत लोग यहाँ आते हैं, शिफा पाते हैं माशाल्लाह, हर प्रॉब्लम की यहाँ दवाई मिलती है ज़्यादातर। और ज़्यादातर लोग यहाँ से शिफा ही पा लेते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि आदमियों को, औरतों को, बहुत सारी डिसीज हैं, सबकी दवाइयाँ मिलती है। तो बताऊँ क्या क्या मिलता है, किस किस? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपके बताने हम आपके आपसे पूछ लेंगे। जैसे किसी को पेट में खराबी है, कैसी भी प्रॉब्लम हो पेट की, कैसी भी, बहुत सारी चल रही है लोगों को, लीवर में या कहीं भी, पेट में गैस, कब्ज, बदहजमी, ऑर्गनों पर सूजन, भूख कम लगना, पेट साफ ना होना, पेट की सारी समस्याएं, किसी को बार बार टट्टी आ रही, किसी को आना रही, सूख आ रही, जो जैसी प्रॉब्लम बता भाई दवाई मिल जाएगी। तो किसी को जैसे तगड़ा होना है, पतला होना है, चेहरे पे दाने, पेट में खराबी, लिकोरिया, बवासीर, बालों का झड़ना, हाथ पैर घामना, दिल होना, दिल घबराना, या फिर किसी को लगवा फालिस है, या किसी को नशा छुड़ाना है, या किसी को मिर्गी के दौरे पर। नशे को लेकर मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। इस टाइम की न्यू जनरेशन नशे पे काफी प्रभावित हो रही है, उनके लिए क्या? सर मैं तो काफी देखकर हैरान होती हूँ। इवन मैंने भी एक गुजरात का भी केस देखा है, वो लड़के ने सबको तो नशे के अंदर गाड़ी से उड़ा दिया, एंड ही वाज शाउटिंग अनदर राउंड, अनदर राउंड। तो भाई ये तो बहुत, एंड आई डोंट नो गुजरात में कैसे मिल गया, वो तो ड्राई स्टेट है। एंड मैं भी काफी लोगों को देखती हूँ कि नशे की हालत में बहुत से ऐसे काम कर जाती सरकार भी नशे को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, बट फिर भी तो सर मिल रही है ना, दारू तो मिल रही है। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल की युवा पीढ़ी जो ज्यादातर नशे में पड़ी हुई है, क्योंकि न्यू जनरेशन है? सर मुझे लगता है कि उनके माँ बाप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अगर फैमिली बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान दिया जाएगा तो उनके बच्चे शायद इतना नशा नहीं करेंगे। सर नशे सब करते हैं, इवन सब पीते हैं मोस्टली, लेकिन एक हद तक नहीं, पीते एक हैं। पीने का नशा तो अप्रूवल है, लेकिन ये ड्रग्स वगैरह जो होती है बड़ी हार्ड होती है, जिसको लेकर न्यू जनरेशन ऐसी हो गई कि बिल्कुल बदहोश हो गई। सर ये ड्रग्स आती कहाँ से, मैंने नहीं लिया आज तक। मैं तो बोलती हूँ मेरा टेस्ट करवा लो, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, बट आती कहाँ से, कैसे लेते हैं? हमें तो सिर्फ आपसे संदेश दिलवाना, ड्रग्स आपको नहीं तो देना। डेफिनेटली सर मैं यही चाहती हूँ कि ड्रग्स बंद हो। कहाँ से आता है, मेन बेस क्या है, वहां से आना बंद हो जाए। जो ड्रग्स बेचता है उनको फांसी दे दो बस सर। ठीक, थैंक यू। खत्म कर दो उनकी कहानी। देखिए ये थी मिटा दो नशे के सर। ऊपर। अब्दुल्ला पठान साहब कुछ बता दें। नशा करना है तो कामयाबी का करो, या फिर बॉडी का करो, यानी फिटनेस का करो, या फिर अच्छे कामों का करो, बच्चों का करो, या फिर इनकी तरह बच्चों का नशा करो, 11-11 बच्चे करो। और यह नशा करना है तो देखो, इस पर कभी 11 बच्चों का मामला गड़बड़ हो जाए, सरकार कहती है 2 बच्चे करो तो 2 बच्चे करो। सरकार को कहने दो, मेरे लिए एक्सेप्शन है सर। इनको 11 बच्चे करने, मेरे को नहीं करने। मेरी बात सुनो, आगे बताता हूँ मैं बताता हूँ बात क्या है। बात यह है, जो भी नशा करते हैं ना, नशे से पूरा जिस्म बर्बाद हो जाता है। आपका जो बॉडी पार्ट्स है वो चेंज नहीं हो सकता, यानी कि चेंज होगा तो वो बात नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा लाइफ का। नशेड़ी एक स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल रहता है, वो कंफ्यूज रहता है, मतलब अलग ही सिस्टम है उसका। नशेड़ी की बीवी भी नशेड़ी की नहीं होती है, याद रखना, और नशेड़ी की औलाद भी नशेड़ी की नहीं रहती। सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरा परिवार तबाह होते हुए मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। इसलिए नशे से दूर रहो, गलत चीजों से दूर रहो। गलत चीजें, मैं तो कहता हूँ कि चाउमीन, बर्गर, मोमो, समोसे, पकौड़ी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्कुट, पापे, फैन, नमकीन, मिठाइयाँ, होटलों खाने, बिरयानी, रिफाइंड पराठा, कोरमा, हैप्पी बर्थडे केक से भी दूर रहो। ये सब गलत चीजें हैं। यार तो आप इतना बंद करा देंगे तो कारोबार बंद हो जाएंगे। कारोबार बंद नहीं होंगे, जितने भी फास्ट फूड है सब गलत है, सब कुछ खराब है। लाइफ बर्बाद करनी है तो ये सब खाना है। दूसरी चीज, और ये बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू और शराब, नशा, ड्रग्स, ये सब दूर रहो इनसे, नहीं तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी नहीं होगी, समझ गए, याद रखना। क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं, यानी कि तुम स्वस्थ नहीं,
तो कुछ भी सही नहीं। यानी कि मैं एक डायलॉग मारता हूँ, याद रखना, बॉडी हो ना हो, पैसा हो ना हो, डंडा मजबूत हो। डायलॉग याद रखना, ये पूरी दुनिया भी इस डायलॉग को काट नहीं सकती, याद रखना। इसमें गलत नहीं, याद रखना इसे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत नहीं सर, बिल्कुल। अगर तुम्हारा सब कमजोर है, लाइफ में तुम्हारी कितना ही पैसा है, कितना ही सब कुछ है, याद रखना कुछ भी सही नहीं रहेगा, कुछ भी खुशी नहीं होगी जिंदगी में। याद रखना, अगर तुम्हारा नीचे का कमजोर मामला सब कुछ। दूसरी चीज, अब खुल के बोलता हूँ, तो अखाड़े में पिटा हुआ आदमी घर जाके सो जाएगा, लेकिन वहां पर वो ना सोगी ना सोन देगी, याद रखना। तो अब खाने को लेकर बात कर रहे थे, अर्शी खान जी ने भी बिरयानी का एक जिक्र किया है। Yes, sir. तो आपको खाने में मुरादाबादी बिरयानी आपने खाई भी, कैसे लगा? सर आई लव मुरादाबादी फूड एंड जो यहाँ पर दाल बनती है ग्रीन दाल, आई थिंक वो भी बहुत अच्छी है। काफी पीतल के बारे में भी सुना है मैंने, यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है मुरादाबादी। पीतल तो पीतल नगरी कहलाई जाती है। यस यस यस, तो खाना तो बहुत बेहतरीन है यहाँ का, मैंने खाया हुआ है। बहुत बार इवेंट्स पे आई हूँ तो मोस्टली मैंने बोला मुझे मुरादाबादी बिरयानी खिलाते हैं। एंड मुंबई के अंदर भी अगर हमारे इधर कुछ इवेंट्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पे स्टॉल्स पे मुरादाबादी बिरयानी मुरादाबादी दाल मिलती है, तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ। अभी आपने क्या कुछ खाना यहाँ खाया क्योंकि पसंद है? सर बिरयानी खाऊंगी। एक बार हमारे साथ बिरयानी खाना पसंद करेंगे? सर आपके साथ तो दाल भी खा लेंगे। नहीं, बिरयानी, दाल तो हम खुद नहीं खाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है, डेफिनेटली। ठीक। ये थी मुंबई से आई हुई अर्शी खान अब्दुल्ला दवाखाने पर। अब्दुल्ला दवाखाने पर हमारे अर्शी खान जी से बात हुई, अब्दुल्ला पठान जी से बात हुई, और मैं अपने MK न्यूज़ इंडिया से अपने सहयोगी अकरम अंसारी के साथ, मैं शारिक अंसारी, मुरादाबाद।